बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। और ख़ास तौर पर शाह साहब की जो है वो ज़ेर सरपरस्ती है, इनकी कोचिंग में है, तो ये तो बिल्कुल ही फिर खैरियत से है ना। तो ये खैरियत हम आपके लिए भी लेकर आ रहे हैं, ये मैसेज भी लेकर आ रहे हैं। आज से हम एक नया एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, और वो सेगमेंट ये है कि हाउ बिकम टू बिकम क्रिकेटर। अच्छा जी, मैं एक लेमैन हूँ, एक बच्चा हूँ, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। मैं भी इन लोगों की जो है ना वो चकाचौंध रोशनियों को देखकर मेरे दिल में भी हसरत एक पैदा हुई है कि मैं भी एक क्रिकेटर बनूं। लेकिन क्रिकेटर बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना लर्निंग है, और कितना जो है ना इसके लिए मेहनत दरकार है। आपको शाह जी वार्म वेलकम एक दफ़ा फिर इस एपिसोड के अंदर। ये आप ही के नाम का है सारा प्रोग्राम भी और सारा एपिसोड भी। नहीं, रज़ा साहब का बहुत शुक्रिया। आपने बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए हैं, उनकी ग्रूमिंग की है, उनको कहाँ जो है ना वो एक कच्ची ग्राउंडों से निकाल के अपना और बहुत ख़राब किस्म के माहौल से निकाल कर आपने उनको जो है ना सुपर डुपर माहौल दिया। आपका भी शुक्रिया, आप इस कौम के मोहसिन हैं। प्लीज़। मैं तो आपका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो आप मुझे इतना वक्त देते हैं। और मैं अपने जो चाहता हूँ कि मैं अपना तमाम चीज़ें जो है नई नौजवान नस्ल को या नौजवान क्रिकेटर्स को दे के जाऊँ, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखे। आगे आप मुझसे विकेट कीपिंग, बॉलिंग सब पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह सारा बताऊँगा। मुझे सबसे बड़ी ये, आप अगर एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको डिसिप्लिन का बड़ा पाबंद होना पड़ेगा। अगर आपका 3 बजे नेट लगता है तो आप 2:30 बजे ग्राउंड में हों। उसके बाद जो है आप अपने कोच की तमाम हिदायत को बड़ा इज़्ज़त से और बड़ा उससे सुने कि जो वो बात करता है उसको सुने। यू शुड बी वेरी गुड लर्नर। ए गुड लर्नर इज़ ऑलवेज टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। एक अच्छा सीखने वाला एक अच्छा तालिब इल्म होता है। हमेशा सीखे, रोज़ नया बात सीखे। आप सोचें कि मैं किस बॉल पे हल्का खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ, वो आप अपने आप तो उसको डेफिशिएंसी को दूर करें कि किस तरह मेरा पैर जा रहा था, कहाँ मेरा हाथ जा रहा था, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंडली ये होता है कि आपका एक अच्छी साफ़ सुथरे माहौल में आए और एक ऐसी क्लब में खेलें जो आपको अच्छा क्रिकेटर बनाए, एक अच्छा किरदार आपका पैदा करे, और एक आपको एक अच्छा और अच्छा शहरी क्रिकेटर के होने के साथ साथ एक अच्छा आपको शहरी भी बनाए, बड़ा अच्छा इंसान बनाए। अच्छा इंसान के साथ है, मैं क्रिकेटर्स को या मतलब एक सबसे बड़ी बात करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जाए और नमाज़ ज़रूर पढ़े। उसको नमाज़ पढ़ेगा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़े तो उसको वो नीट एंड क्लीन रहेगा, उसकी तमाम जिस्म जो पाक रहेगा, मतलब फ्रॉम उसकी वर्दी से किट से लेके हर चीज़ उसकी जो है वो पाक होगी। तो उसको नमाज़ की तरफ कंसंट्रेट करेगा। जो बच्चा अपनी तरफ नमाज़ में अल्लाह की इबादत करेगा वो डेफिनेटली कभी भी नाकाम नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात जो आपको बताऊँ, जहाँ आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और करेंगे, वहाँ पे आपको कोच की बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए। और हर उस गलत चीज़ से दूर रहना पड़ेगा जो आपको क्रिकेटर से हटा के किसी दूसरी सरगर्मियों में लगाती है या बुरी सरगर्मियों में लगाती है। अपने आप को नीट एंड क्लीन जो है रोज़ सीखे, रोज़ चले जाया करें। हर रोज़ आपका जो है वो क्लास है, हर रोज़ आप एक नई बात सीख के जाते हैं। हर रोज़ यानी आप खड़े भी हैं और अब उसको आपको बारी नहीं लगे, तो अगर आप अपनी जगह पे खड़े हैं ना, तो वो भी आगे एक डिसिप्लिन का हिस्सा है, वहाँ पे भी आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे बारी नहीं मिली, मुझे वो नहीं, आप सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप बाहर खड़े होते हैं और आपको बारी नहीं मिलती, या बॉलिंग नहीं मिलती, या फील्डिंग नहीं मिलती, इसका मतलब है कि आपको कोच नज़रों में रखे हुए हैं कि इसका टेम्परामेंट कैसा है, ये खड़ा होना जानता है नहीं जानता, क्या ये मेरी शिकायत करता है, क्या ये बुरा महसूस करता है। वो आपको टेम्परामेंटली वॉच कर रहा होता है। कभी पीछा खड़े करेगा, 2-4 दिन बिठाएगा, ताकि आपको देखेगा कि टेम्परामेंटली मेरी क्लब में सही रहेगा या आगे अच्छा क्रिकेटर बन सकता है नहीं। मैं समझता हूँ कि इस एक पॉइंट से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको मौका मिलता है तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी कप्तान जी, मैं तो सारी उम्र ओपन ही किया है, दूसरे या तीसरे नंबर पे मुझे ना भेजें, मुझे चौथे 5वें नंबर पर। ये नहीं होता ऐसी। अब अगली बात है, करैक्टर की बात हम करना चाहते हैं। करैक्टर उसका कैसा होना चाहिए, और करैक्टर में हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो आता है सच बोलना या झूठ बोलना। आपने सारी ज़िंदगी क्रिकेटर बनाने में लगा दी, आपको कैसे कैसे जो है ना वो सच और झूठ, बच्चों के छोटे छोटे जो है ना मतलब कि वो बहाने जो है ना वो कैसे कैसे आपको नज़र आए? देखिए कितने अच्छी बात क्या, झूठ जो है उमुल खबाइस है, यानी तमाम गुनाहों की जो माँ है वो झूठ है। तो सबसे पहली बात है, बच्चे जो है ना कभी आप झूठ ना बोलिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपके हो गई है, उसी ये होता है जो आपका कप्तान होता है या आपका जो वो होता है कोच होता है, वो खुश होता है गुस्सा करके। अगर आपसे झूठ बोल के हेरा फेरी उल्टी सीधी बात करेंगे या बात को छुपाने की कोशिश करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आप जो है लड़के, आप अपने आप को बिल्कुल ना करें। मेरे पर लड़के आते थे, कुछ बहाने भी करते थे, मैं पकड़ लेता था। बहाने किस तरह के? बहाने ये करते थे कि मेरे का लेट क्यों हुए, सर जी पंक्चर हो गई थी।
मैंने कहा अच्छा पंक्चर हो गई थी। मैंने कहा तुम आधा घंटा पहले नहीं करते कि सर जी पंक्चर की दुकान नहीं मिलती थी। अच्छा यार मेरी बात सुनो, और तुम क्यों लेट आए? सर जी अम्मी की तबीयत बड़ी। हर बच्चा जी माँ की ज़रूर बताता है कि माँ एक ऐसी रहम वाली चीज़ है कि आप कहते हैं माँ की दवाई लेने गया सी, दवाई नहीं मिली, माँ बीमार थी, माँ का ये था, ये सब बात करते हैं। होता ये है कि वो बच्चे सुबह को बजाय नेट मैच पे आने के वो टेप बॉल का मैच खेल रहे हैं, तो और वहाँ से वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेप बॉल इतना बड़ा एक इतना बड़ा मतलब मैं कहता हूँ बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, जो तमाम नौजवान क्रिकेटर्स को तबाह कर रही है। और यही वजह है कि आप पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं ये सारे टेप बॉल से है, ये 4 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मसल्स डेवलप कर जाते हैं 4 ओवर्स की बॉल करने के। 4 से 5 ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि टेप बॉल में 4 ओवर्स में सारा जोर लगा रहता है, उसी में नोट लगा हुआ होता है, उसी वो नोट 4 ओवर्स में उन्होंने जीतना होता है। तो 4 ओवर्स के बॉल रह गए, जब आप उनसे 5 ओवर्स के आते हैं तो फिर आप इनकी अपने हालत देख लीजिए। अच्छा सही, फ़र्ज़ करें कि कुछ बच्चों के अंदर ये थोड़ी सी कि उनका कद छोटा होता है, अच्छा, तो कद छोटे वाले भी क्रिकेटर बन सकते हैं। देखिए वो क्या कौन कौन से नामवर क्रिकेटर पैदा हुए? देखिए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने अगर कद छोटा बनाया तो उसने दिया। बड़े छोटे छोटे, कालीचरण बहुत छोटे कद का था, हनी मोहम्मद बहुत छोटे कद के थे, तेंदुलकर बहुत छोटे कद का है, और एक फास्ट बॉलर था गिलक्राइस्ट वेस्ट इंडीज़ का, 5 फुट 4 इंच का था, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे थे। तो कद छोटा कोई बात नहीं है। कालीचरण बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे छोटे कद के हुए। हाँ, मरे था, जूनियर मरे, वेस्ट इंडीज़ का विकेट कीपर, बहुत छोटे कद का था, लेकिन उसकी रीच बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर विकेट कीपर था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कद पे नहीं जाना चाहिए। आपको जो है सबसे बड़ी बात है कि अपने इस एक्सक्यूज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है वो है अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपको ऐसे राज पोशीदा आपके जिस्म में किए हुए होते हैं, जो आप उन खूबियों से फ़ायदा इस्तेफादा कर लें तो आप बेहतरीन बॉलर बन सकते हैं, बेहतरीन विकेट कीपर, बेहतरीन स्पिनर बन सकते हैं, बेहतरीन विकेट कीपर बन सकते हैं, और बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हैं। ये देखिए हमारी टीम के अंदर भी मुश्ताक अहमद छोटे कद के थे जी बिल्कुल छोटे कद स्पिनर था, बिल्कुल था जी, बिल्कुल थे, बहुत छोटे छोटे कद के और होते हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े जो नामवर, वो एडम था एक लेफ्टी जो था, वो गर्दन से बॉल करता जी जी, था। पॉल एडम जैसे फ्रॉग बॉल करते थे, फ्रॉग बॉल करता था, फ्रॉग। तो इस तरह करके ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये मैसेज है। बता दूं सर कि कभी बच्चों एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार ना होना। अल्लाह ने हर चीज़ में आपके जिस्म में कुछ ना कुछ खासियत पोशीदा की है। अपने चीज़ों को, अपने जिस्म को सही यूटिलाइज़ करो, अपनी बॉडी को सही यूटिलाइज़ करो। अगर कमज़ोर पतला जिस्म है तो इसका मतलब कि नहीं कुछ कर सकते, अगर आप कमज़ोर है तो ये नहीं कर, सब कुछ कर सकते हैं। छोटा जिस्म जब भी कर सकते हैं, लंबे आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है। सिर्फ अपने जिस्म के से इस्तेफादा करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी उधर डाइवर्ट करें, आप बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में आ सकते हैं। और अगर वो जो कोई फरबा जिस्म वाले हैं, मोटे भारी भरकम वाले हैं, तो वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं। सब बन सकते हैं। देखिए फूड प्लान होता है, न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, आप वो फूड खाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा चर्बी ना हो, फैट्स ना हो, गोश्त कम होता है, आप सब्जियां खाते हैं, सब्जियों का सूप पीते हैं, दौड़ ज़्यादा लगाते हैं, आपने बॉडी का जिस्म को मतलब रिड्यूस करने के चर्बी, आपको चर्बी रिड्यूस करनी पड़ती है, ज़्यादा सोते नहीं हैं, आप अपने आप को जगाए रखते हैं। फिर स्वेट मतलब गर्मियों में जैकेट पहन के जो ट्रैक सूट किया उससे आप चक्कर लगाए तो आपका स्वेट बाहर आता है, उससे आपकी चर्बी बाहर से निकलती है, तो आप पतले हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर आप दवाइयों से पतले होंगे तो आप फिज़िकली इतने कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आप खड़े जोगे होने जोगे नहीं, और आप क्रिकेट खेले नहीं रहेंगे। 2 लोग और आ गए ज़हन में कि क्या बीमार, अगर किसी डॉक्टर ने कोई बीमारी बता दी है, ठीक है, तो क्या वो उस डिप्रेशन में मर जाए, या वो क्रिकेटर बन सकता है, नंबर 1। या फिर ये है कि अगर कोई ओवर एज हो गया, मतलब कि उम्र उसकी जो ना, वैसे तो कहा जाता है कि अंडर 19 तक ही क्रिकेटर बन सकता है, क्या उसके बाद भी जो ना वो क्रिकेटर बनने का अगर किसी को शौक़ पैदा हो जाए तो वो भी कर सकता है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर बन सकता है? एमएसआर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। बीमारी को इंसान खुद डिफीट देता है। मैं आपके सामने कैंसर पेशेंट खड़ा हूँ, मैंने भी उनको बताया अभी जैसे मैं आपके मुंह से ये सुनना और सुनवाना चाह रहा था कि कैंसर है जो है ना हमारे पास जिंदा मिसाल है। जी, मैं 3 कैंसर, हाउ आई स्पेंड माई नाइट नोबडी कैन अंडरस्टैंड। मैं कितनी गोलियाँ खाता हूँ कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपने आपको फिजिकली कभी नहीं गिराया। मैं नहाना धोना, नमाज़ पढ़नी, हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना ताकि दुनिया में मुझे नफ़रत ना की जाए। तो स्पोर्ट्स में मैंने इंग्लैंड की एक स्विमर थी, उसको कैंसर था, उसने 10 गोल्ड मेडल लिए थे, 10 गोल्ड मेडल लिए थे। और आप देखिए अभी एक और था, वो मर गई थी, तो उसने जाते हुए अपना वो दे दिया था, भेज दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि बीमारी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी आपने क्या बात पूछी थी
कि अगर ओवर एज हो जाए? ओवर एज भी कोई चीज़ नहीं है। मेरा बस 47 साल की उम्र है और बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं, इंग्लैंड के कई प्लेयर्स खेले हैं, उम्र कोई फैक्टर नहीं है। आप ये देखते हैं कि अगर एक 14 साल का या 19 साल का लड़का 6 ईंटें उठाता है और 40 साल का लड़का आदमी जो 12 ईंटें उठाता है, तो 40 साल वाला बेहतर है या 19 साल वाला बेहतर है जी? तो आपने तो वो देखना है कि 40 साल वाला कितना फिट है, क्या वो इतनी परफॉर्मेंस दे देगा, क्या वो बैटिंग कर देगा या वो बॉलिंग कर देगा, क्या वो फील्डिंग कर लेगा, क्या वो स्पिन बॉल करेगा, तो देयर ऑलवेज टू बी अ चांस। आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि चूँकि क्रिकेट भी जो ना अब बहुत महंगा खेल बन गया। आप बताएं कि क्या मैं एक इंतहाई गरीब आदमी हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बच्चे को क्रिकेट का शौक़ और क्रिकेट के ख्वाब दिखा सकता हूँ? इसके बारे में देखिए सर, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मालिक है, और अल्लाह जो है ना हर झोपड़ी में से चिराग उगाता है। मतलब जिसे इंग्लिश में कहा है रोज़ इन द रबिश, यानी वो गुलाब का फूल उगा देता है गंद में से। मालिक है वो झोपड़ी में से गुलाब का फूल उगा देता है। हाँ, जो आपने बात डिफ़िकल्टीज़ की है वो डेफिनेटली बहुत से प्लेयरों को डिस्करेज करती है। यानी वो चाय के होटल पर लग जाते हैं, उनमें बड़ा पोटेंशियल होता है, बड़ा उसमें गट्स होते हैं और बहुत सारे काम लग जाते हैं। माँ बाप कहते हैं काम करो, तो उसके लिए जब तक फिर वही करता हूँ, जब तक पाकिस्तान के बोर्ड की पैट्रनाइजेशन नहीं होगी या वो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग जो है जो पैसे देते थे पहले क्लबों को और अपने पास से पैसे क्लब में चलाते थे, ऐसे लोगों की ज़रूरत है वो आगे आए और इस खिलाड़ियों के लिए करें, क्लबों को चलाए, पैसे दे ताकि क्लब में चले, उनको गेंद ले दें, उनको बल्ले ले दें, उनको किटें ले दें, ताकि क्रिकेट जो प्रमोट हो। देखिए दुनिया के अंदर मैं आपको जल्दी से बता दूं, इंग्लैंड वगैरह में जैसे वो है छोटे क्लब्स हैं, वहाँ पर उन्होंने पूल करने के लिए बाहर वो रख दिया होता है गल्ला जिसको कहते हैं। आप जा रहे हैं, आपने पैसे डाल दिया, वो क्या पैसे डाल दिया, आप अपने काम चले गए, वो पैसे इकट्ठा था, वो उससे एक प्लेयर ले लेते हैं बाहर से, ओवरसीज़ प्लेयर ले लेते हैं, वो प्रोफेशनल प्लेयर वहाँ खेलता है, वो प्रोफेशनल खेलता है, चाहे वो मैच देखने आए या ना आए, लेकिन वो प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो क्रिकेट हो, वहाँ पैसा पूल करते हैं ताकि ये यहाँ पे बच्चे जो हैं इलाके के वो ख़राब ना हो और वो स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट है। आखिरी बात इसी से ही लगी हुई बात कि इन सारे क्राइसिस, सारी परेशानियों के बावजूद, चूँकि लीग्स बहुत हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट भी देखा देखी जो है ना इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर पैसा तो लगा रहा है भारत। बिल्कुल। तो कितना ब्राइट फ्यूचर है, कितनी हम उम्मीद दिला सकते हैं अगर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है और हम उसको उम्मीद दिलाएं कि भाई आप कोई बात नहीं, आप क्रिकेट खेलें, आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ कहीं ना कहीं जो ना आपका, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मुखलिस हैं, अगर आप डिसिप्लिन वाले हैं और अगर आप जो है ना वो टैलेंटेड है। देखिए बहुत क्या, एक कोच जो है वो कौम को बर्बाद कर देता है और एक कोच जो है वो प्लेयर को कहीं से कहीं ले जाता है। अगर आपके पास देखिए हर तरह का बच्चा है, अब एक बच्चा है वो बहुत अच्छा फील्डर, स्लिप्स में उसने कैच छोड़ दिया या कवर्स में छोड़ दिया या उसे रज रही हुए, वो आके खड़ा हो जाता है, तो मैं उससे पूछता हूँ प्लेयर साइकी ढूंढना, मैं उससे पूछता हूँ कि यार तुम्हारी बात सुनो, कोई क्या बात है तुमसे आज रज कैच कैसे छूट गया, वो आपसे छुपाएगा। फिर मैं पूछूँगा बेटा तुमने सुबह नाश्ता किया, तो थोड़ी देर बाद कहकर सर नहीं। मैं कहा बेटा तुम्हारे फादर मदर की लड़ाई हुई, कहते सर हाँ थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक माय ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो उसकी दिमाग की डाइवर्शन माँ बाप की लड़ाई की तरफ होगी, तो उसे क्या छूट गया। अब क्या है, आप साइकी समझते हैं, कुछ लड़कों को आप सख्ती से समझाते हैं, कुछ लड़के आपसे प्यार से बोलते समझाते हैं। तो जो साइकी है, जो आपके कोचेज़ में, पाकिस्तान के कोचेज़ में लैक है, जो नफ्सियात को प्लेयर की समझते हैं, जितना प्लेयर से आप यूटिलाइजेशन लेनी है वो कोच उससे उसी तरह की यूटिलाइजेशन लेता है, जितना उसमें होता है उससे ज़्यादा लेता है। अगर उसमें 50 है तो 70 लेता है, यानी अगर वो गन्ने में से उसका 1 गिलास निकलता है वो 1.5 गिलास निकालने की कोशिश करता है। तो ये कोचेज़ पे होता है, कभी डिस्करेज ना करिएगा। जितने कोचेज़ सुन रहे हैं, आप अपनी जहालत से, अपनी कम अकली से प्लेयर को डिस्करेज ना करेगा। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बच्चे जो है देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और एक ने पंजाबी बोलता है तो ये कोशिश करेगा जो सारे वो सहल बोले ज़बान जो सारे समझ सकते हो। तो कहा यार फॉरवर्ड हो, अगले पैर पे आ जाओ, तो पिछले पैर पे हो, बेटा तुम्हारा पैर गलत जा रहा है, तुम्हारा हेड गिर गया है, तुम्हारी शोल्डर है, तुम्हारा पैर। तो ये एक समझाने का तरीका, ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश विद हिम कि जी आप और तरफ मतलब नहीं डांटना। हाँ, डांट ज़रूरी हो जाती है, समटाइम यू वुड हैव टू गो फॉर दैट के हार्श, मतलब यू शुड हैव टू यूज़ द हार्श लैंग्वेज, लेकिन एवरी टाइम यू नॉट यूजिंग द हार्श लैंग्वेज। आपको हमेशा मोहब्बत प्यार से बच्चे को समझाना है, उसको लेके आना है, क्योंकि बच्चा मासूम होता है, बच्चा आपसे सीखना चाहता है। जो बच्चा आपसे, एक बच्चा होता है वो करेजियस होता है, वो बोलता है, एक होता करेजियस है लेकिन वो शर्माता सामने नहीं आता। तो आपने उसके ऊपर भी नज़र रखनी, सब एक आदमी को आगे लग के बाकी तमाम बच्चों को जो डिस्करेज नहीं करना और या एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना। मेरा फ्यूचर एज ए क्रिकेटर
आप क्या देख रहे हैं? आपका बहुत ब्राइट है और आपने जो कुछ पूछा इंशाल्लाह आप उस पर अमल करेंगे, आप पाकिस्तान का प्लेयर बन जाए। थैंक यू वेरी मच जी। ले जी है आज से जो है ना जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है वो यकीन करें कि इंशाल्लाह जो शाह जी ने बातें बताई हैं वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता दी हैं। और ये मुझे जान के और ये सुन के बहुत ही खुशी हुई है कि वो कन्वर्ट और डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी का, करियर का उस सरमाया जो है थ्रू दिस चैनल। तो होपफुली कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और जहाँ इन टिप्स से जो है ना वो जो जहाँ पहुँचे वो शाह जी के लिए हमेशा इनकी खुश व खुर्रम रहने से तो तंदुरुस्ती वाली जो है हमारे सरों पे साया सलामत रहने वाली दुआ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।